ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बंधवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 6 तारीख का दिन बहुत ही शुभ योग बनाता दिखाई दे रहा है, जो आपको विजय भी देगा, जो आपको विशेष तौर पर लाभ भी देने के योग बना के तैयार बैठा हुआ है। अपनी योग्यता के अनुसार से आपको पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन सोमवार का अवसर है, षष्ठी तिथि है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से बृहस्पति से दृष्ट होकर चंद्रमा जो है वो शनि के साथ एक विशेष योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। अपनी बुद्धि से यदि जड़ता आपने समाप्त कर दी, अननेसेसरी अड़ने का काम छोड़ दिया, तो आप जिस चीज़ में भी कार्य करने का प्रयास करोगे चीज़ें आपके फेवर में जाने की योग बनाती दिखाई दे रही है। लेकिन बस ध्यान ये रखना है कि नए चीज़ को आरंभ नहीं करना है इस दिन। बस इस नए कार्य को आरंभ ना करें तो आप कोशिश ये करें, फिर आपको चीज़ों को लाभ मिलने का योग बन सकता है। नई चीज़ों को आरंभ करना हो तो सुबह 1 बजे से पहले, दोपहर को यानी 2 बजे से पहले का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। 2 बजे के बाद भद्रा आने का योग बनता दिखाई दे रहा है, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को फंसा सकता है और फिर कहीं ना कहीं बार बार उसको रिपीट करने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए जो चलते हुए काम है उसमें पूरा जोर लगाने का प्रयास कीजिए। कीर्ति का योग, सफलता का योग और हार ना होने का योग आपकी राशि में बहुत प्रबल रूप से बनकर तैयार हो रहा है। सोमवार का अवसर है, हर हर महादेव कर ओम नमः शिवाय का जप कर भगवान शिव को ध्यान कर ये कार्य आरंभ करना। सफ़ेद पुष्पों की, सुगंधित पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करके त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, इत्र से भगवान को स्नान कर वही इत्र का पुष्प अपने को विशेष जेब में रखकर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। भगवान के आशीर्वाद से कार्य सिद्ध होने का योग अवश्य बनता दिखाई दे रहा है आपकी राशि में। 7 तारीख मंगलवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है, कालाष्टमी लेकर आया ये मंगलवार। सप्तमी तिथि के साथ अष्टमी का योग, कालाष्टमी का योग शाम के समय बड़ा सुंदर स्थिति आपके लिए बनती दिखाई दे रही। ग्रहों का परिवर्तन का योग एक और बन रहा है। उस दिन सूर्य के साथ जो है बुध का योग बन रहा है, बुध आदित्य योग। बुध महाराज परिवर्तन करते हुए अस्त अवस्था में सूर्य के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा ध्यान देने योग्य स्थिति बनती दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ दिनों में आपको विशेष तौर पर कार्य में ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से अननेसेसरी के सरकारी कामों में जो कहीं ना कहीं जो काम चल रहे हैं या भागीदारी के कामों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मनमुटाव होने के योग बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं दो आपस का संवाद कहीं ना कहीं कम होने की स्थिति बन सकती है, इस बात का ध्यान रखना। विजय के योग हैं, लाभ के योग हैं, कहीं ना कहीं क्लैश के योग बनते दिखाई दें, उस क्लैश को, झगड़े को थोड़ा बचा के रखना है। इन दिनों मंगल की स्थिति जिस प्रकार से चल रही है आपकी राशि में, शनि से दृष्ट होने के कारण से वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में झगड़े की माला, विवाद कहीं ना कहीं उत्पन्न करते योग दिखाई दे रहे हैं। तो साझेदारी के कामों में झगड़े ना हो, इस बात का ध्यान रखना। और दूसरों के विशेष तौर पर आपके कैरेक्टर पे भी कोई ना कोई दाग लगने के योग आने वाले कुछ दिनों में बनते दिखाई देंगे, इसलिए पूरा संयम से रहते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। लाभ के योग आपकी राशि में जरूर बन रहे हैं, उसको लेने के लिए थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। हनुमान जी को प्रसन्न करो। देखो मंगल महाराज जो है ना, थोड़े से कहीं ना कहीं आपके बल को तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, कई बार काम करते करते कहीं ना कहीं हाथ लेफ्ट की जगह राइट पड़ जाता है, वो कहीं ना कहीं नुकसान भी दे देता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि आप संयमित होकर कार्य करने का प्रयास करें। संयम जो होता है वो कहीं ना कहीं जो है, जो जोश में होश ना खोएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। और ये कार्य कौन करा सकता है? हनुमान जी, जो बल बुद्धि निधान है, बल के साथ बुद्धि के भी ध्यान स्वामी हैं। और ऐसे में हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ आपकी राशि के दृष्टिकोण हो सके तो चमेली का तेल मिलाकर हनुमान जी को सिंदूर के साथ अर्पित करने का प्रयास करें और सुंदर रूप से हनुमान जी को सुगंधित पुष्पों की माला अर्पित करने का प्रयास कीजिए। ये उपाय आपके लिए महाकल्याणकारी रहेगा। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन जो सुंदर योग बन रहा है, उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है।
क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है। और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज, सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। तो सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पे पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, समामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है, आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना भी। कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी। कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया आगे, भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट है, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया साढ़े साथी सब चलती रहती, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, समामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन पंचक भी समाप्त होने के योग तरफ जा रहे हैं। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह बहुत अच्छी दिखाई देती है, इसलिए समस्त कार्यों को जल्दी जल्दी निपटाने का प्रयास कीजिए। शाम आते आते कहीं ना कहीं शरीर टूट सकता है, ध्यान रखना। कहीं ना कहीं जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा अननेसेसरी जो मेहनत है वो शरीर तोड़ती दिखाई देगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बेकार की मेहनत ना करें, इस बात का ध्यान रखें। चावल का दान करना चाहिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से, और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने का प्रयास करना चाहिए। शिव पर बेलपत्र अर्पित करने से आपके ग्रहों का कहीं ना कहीं जो अनिष्ट होने का योग बन रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन थोड़ा सा परेशान होता दिखाई दे रहा है दूसरों के कारण से, वो कहीं ना कहीं बल प्रदान करता दिखाई देगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आती दिखाई दे रही है, और थोड़ा संयमित होकर कार्य करने का प्रयास करें। खान पान का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। मन थोड़ा सा कमज़ोर बल में आता दिखाई दे रहा है इस समय। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मन जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बलहीन होता दिखाई दे रहा है। मन को बल देने की ज़रूरत है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मन जो बलहीन होने का कारण बन रहा है, भाग्य पूरी तरह सपोर्ट करने का योग बना रहा है। और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल जो है वो बेचैन होगा। मन जो है वो कहीं ना कहीं रुक नहीं रहा है, कभी इधर कभी उधर। जो बचपने वाली बात है वो कहीं ना कहीं स्थिति में मन में जो है वो किसी चीज़ के प्रति आकर्षण भागता दिखाई दे रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे गाड़ी है, तेज चलाने का मन करेगा, गलत कार्य की तरफ जो है वो भागने का मन करेगा, गलत चीज़ों को पकड़ने का मन करता दिखाई दे रहा है। जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है वो आप करते दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा संयम करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। और बृहस्पति का दिन है, वही संयम को बढ़ा सकता है। वो बृहस्पति कैसे बढ़ाएगा? बृहस्पति की ताकत करें। एक कोई पीला कपड़ा अपने साथ रखने का प्रयास करें। हल्दी वाले जल से स्नान करें। ये छोटा सा उपाय हमारे लिए एक बहुत बढ़िया है। तो हल्दी वाले जल से स्नान करने का प्रयास करें, क्योंकि आपकी राशि में इस वक्त बृहस्पति ही हैं कि जो हर मामले में आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हर मामले में कहीं ना कहीं डूबती नैया को पार लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो उसका सहयोग लेने का आपको अवश्य प्रयास करना चाहिए। सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। दोपहर तक का समय आपके लिए अच्छा है। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन कहीं ना कहीं नई उम्मीद लेके आता दिखाई दे। दिन थोड़ा सा
उठापटक वाला रहेगा, कभी इधर कभी उधर जाने का मन करता रहेगा, लेकिन शाम आते आते नहीं न कहीं दिशाएं प्राप्त सही होती दिखाई देगी। तो इस दिन बहुत ज़्यादा हबड़ तबड़ करने की ज़रूरत नहीं है, भगवान विष्णु का स्तवन करने की ज़रूरत है। शुक्रवार के दिन एकादशी का सुंदर संयोग बन रहा है, तो महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की सुंदर आराधना, उनका व्रत आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। योगिनी एकादशी के दिन भगवान का सुंदर स्तवन कल्याणकारी योग बनाएगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनियों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से, और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्म अनुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है, और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में, सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी, जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं, और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है, और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं। हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों को कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।